केस्को की लचर और भ्रष्ट व्यवस्था से आहत शहर वासियों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही, जिससे भाजपा कार्यकर्ताओं में भी बेचैनी साफ है। विकसित कानपुर का नारा देने वाली योगी सरकार की साख पर चौपट बिजली व्यवस्था के कारण बट्टा न लगे, इसको लेकर गंभीर शहर के सांसद रमेश अवस्थी की पहल पर केस्को और भाजपा संगठन एक संयुक्त कार्यदल बनाकर जनता की समस्याओं का निदान करेगी। इसमें भ्रष्ट कर्मचारियों की पहचान कराने के साथ भाजपा पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि केस्को के सकारात्मक कार्यों को भी जनता तक पहुंचाएंगे, ताकि सरकार के बिजली समस्या के निदान न करा पाने के दाग को धोया जा सके। सर, बिजली व्यवस्था के कारण जो है सरकार की इमेज काफी खराब होती है, तो इस कम्युनिकेशन को ऐसे संगठन पर भी बदनामी होती है, तो इस कम्युनिकेशन को खत्म करने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था की गई है कि अधिकारियों के बीच में और संगठन के बीच में कुछ ऐसी व्यवस्था हो? देखिए, अधिकारियों ने आज एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस मीटिंग में जितने भी बिजली विभाग के अधिकारी हैं, चाहे वो जेई है, चाहे वो एक्सीएन है, चाहे एमडी है, और साथ में जो हमारे इस व्यवस्था के लिए पूरे सिस्टम में अगर आप देखा जाए पूरे कानपुर महानगर में, वो है हमारे पार्षद, और पार्टी के संगठन की अगर दृष्टि देखा जाए वो हमारे मंडल अध्यक्ष। तो आज इसीलिए हमने अपने सभी मंडल अध्यक्षों को, हमने जिलाध्यक्षों को और पार्षद गणों को सबको इस मीटिंग में आमंत्रित किया। जो लोग आए हैं उनको ये सूचना दी गई है, जो नहीं भी आए हैं उनको भी ये सूचना दी जाएगी कि जितने भी हमारे अधिकारी हैं उनके सबके नंबर सभी पार्षदों के पास रहेंगे, सभी मंडलों के पास रहेंगे, सभी हमारे जिलाध्यक्ष हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सभी के पास रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे विधायकगण को पत्नी, हमारे पार्षद, हमारे मंडल अध्यक्ष और हमारे जो समाज में काम कर रहे हैं, जो हमारे संगठन, उनके पास भी बिजली विभाग के अधिकारियों के, उनके संबंधित जो उनका क्षेत्र है, उनके कर्मचारियों के नंबर रहे, और उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जाएगा, ताकि अगर वो फोन नहीं उठता है तो उस ग्रुप में डाल दें। कहीं न कहीं जो बिजली विभाग के भी कर्मचारी अधिकारी होते हैं, तमाम काम उनके पास व्यस्तता रहती है, वो जब तक नंबर न उठाए तो व्हाट्सएप ग्रुप में देखें। मैंने कहा कि अगर वो नंबर नहीं उठ पाता है तो वो बैक रिंग करें, और बैक रिंग क्या करें, अगर कुछ कर्मचारी जिनकी शिकायतें हुई हैं बिजली विभाग के, उन कर्मचारियों की दोबारा उनको एक मौका दिया जा रहा है, अगर उसके बाद भी उनकी शिकायतें आएंगी तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब जो कम्युनिकेशन गैप है बिजली विभाग और हमारे आम आदमी के बीच, वो समाप्त हो जाएगा। मुझे लगता है कि जो कम्युनिकेशन गैप समाप्त होने के बाद आधी समस्या तो अपने आप समाप्त हो जाएगी। आप जानते हैं कि सम्मान और संवाद ये जीवन में बड़ा आवश्यक है। अगर आप संवाद आपस में करते रहे तो आधी समस्याएं समाप्त होती हैं, और एक दूसरे का सम्मान भाव भी रखते हैं तो आधी जो बची होती है वो भी समाप्त रहे। तो मुझे लगता है कि दोनों चीजें हमारे, चाहे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, केस्को विभाग के अधिकारियों के माध्यम, दोनों चीजों पे हम लोग जोड़ रही है। एक दूसरे का हम लोग सम्मान भी करें, कहीं अनर्गल बात एक दूसरे के लिए न करें, सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधियों का काम है कि वो जनता की सेवा के लिए बनाए गए तो सेवा कर रहे हैं। आपका काम है, आपका भी काम सेवा करना है, तो केस्को विभाग भी सेवा कर रहा है। तो केस्को विभाग के कर्मचारी भी सही शब्दों का प्रयोग, अगर कोई अनर्गल शब्दों का प्रयोग किया जाएगा या रफ बात की जाएगी, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और हमारे जनप्रतिनिधि पहले भी कभी नहीं करते थे, न कभी ऐसा कुछ सुना गया। बाद में क्या, दोनों लोग एक सम्मान और संवाद दोनों कायम रहे, इसके साथ हम लोग काम करेंगे। और आपको, मुझे उम्मीद है कि मैंने पहले भी कहा, नियत की बात होनी चाहिए। तो केस्को विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी है उनकी नियत अच्छी है, वो चाहते हैं कि कानपुर में बिजली व्यवस्था बहुत अच्छी रहे। तो जब नियत अच्छी है तो काम अच्छा होगा, ऐसा मेरा भरोसा है। और एक हफ्ते में आपको इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा।